आए बच्चों, आज क्लास 10th में हम एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीएस। मतलब हमको एपीएस सीरीज दी जा रही है, उसमें हमें नंबर ऑफ टर्म बता के देना है कि इस एपीएस में कितने टर्म होंगे। तो फर्स्ट पार्ट की कंडीशन हमारे पास जो दी गई है वो सीरीज है 7, 13, 19 डैश डैश, लास्ट टर्म हमारे पास 205 है। तो आइए देखते हैं बच्चों इसमें किस तरह हम सलूशन देखते हैं इसका। तो फर्स्ट पार्ट का जैसे हम सलूशन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 7, 13, 19 डैश डैश सीरीज है, ये लास्ट टर्म हमारे पास 205 है। तो अब इसमें लेट कर लेते हैं बच्चों कि हमारे पास जो ये 205 जो है वो एंड टर्म होगा। तो एंड टर्म की हमें वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पर an इक्वल टू ले सकते हैं 205। यहाँ फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया है 7, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करते हैं तो a2 माइनस a1 करके फाइंड करना होता है। a2 हमारे पास 13 है, a1 हमारे पास 7 है, जब इनका डिफरेंस लेंगे तो 6 आएगा। चलिए लास्ट टर्म का फार्मूला यूज करते हैं, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। an हमारे पास 205 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है, n हमको फाइंड करके देना है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 है। 7 को इसमें माइनस करते हैं तो यहाँ पर n माइनस 1 के साथ इंटू 6 बनता है, इससे माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ 9 और 1 डिवाइड में 6 आएगा, n माइनस 1, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 को इस साइड लाते हैं तो हमारे पास जो टर्म है वो 34 होंगे, मतलब 34 टर्म हमारे पास 205 होगा। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा डन होता है बच्चों। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसको नोट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास बच्चों, इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है और इसमें भी हमें एक सीरीज एपीएस की पता है, लास्ट टर्म पता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 31/2 बनेगा, 13 होगा डैश डैश, माइनस का लास्ट टर्म हमारे पास 47 है। अब ये हमारे पास जो an लेट कर लेते हैं कि इसमें टर्म नंबर n जो है माइनस का 47 होगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 18 है, कॉमन डिफरेंस लेते हैं a2 माइनस a1 करके, a2 हमारे पास 31/2 है, a1 हमारे पास 18 है। इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 2 आता है तो यहाँ 31 ही बनेगा और ये 2 टाइम जाएगा 36 होगा। फाइनली इसका जो आंसर आएगा -5/2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस आपको मिल चुका है। अब आपको फार्मूला डाल देना है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमारे पास n टर्म 47 है, a हमारे पास 18 है, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस माइनस का 5/2 है। 18 को इस साइड लाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है और यहाँ पर माइनस का 5/2 के साथ n माइनस 1 आएगा। इसको प्लस देखो दोनों माइनस में है तो यहाँ पर 15 और 6, अब ये इस साइड में आएंगे देखो तो माइनस का 5/2 है, n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 65 इंटू 2/5 इज इक्वल टू n माइनस 1 बनेगा। 13 5 जा 65 और 13 2 जा 26 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 बनता है। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 27, इसका मतलब है 27 टर्म हमारे पास माइनस का 47 होगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो डन होता है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका 6 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 6 कहता है कि चेक करिए कि 1 माइनस का 150 इस एपीएस का कोई टर्म है कि नहीं। ये हमें बता के देना है कि ये जो माइनस का 150 है इस एपीएस का कोई टर्म है कि नहीं। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये मान लो कि एन टर्म है, यानी एन टर्म में हमारे पास माइनस का 150 है। तो इस तरह से जब हम इसका सलूशन करते हैं तो यहाँ पर सलूशन में an हम लेट कर लेते हैं और माइनस का 150।
तो अब इस सीरीज में फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना बनता है 11, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं a2 माइनस a1 करके। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास क्वेश्चन है ये a2 है ये a1 है, तो d हमारे पास निकलेगा 8 माइनस 11, यानी d की वैल्यू -3 आ जाती है। अब आप देखिए हमको n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला डालते हैं an = a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर हमारे पास माइनस का 150 है, जबकि फर्स्ट टर्म हमारे पास 11 है, और यहाँ n-1 इंटू डी का मतलब -3। यहाँ पर 150 के साथ 11 को और इस साइड लाते हैं, जैसे लाएंगे 11 को इस साइड निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 3 n-1 बनने वाला है, और ये माइनस का इसको प्लस करेंगे इसमें तो 161 बनेगा, और डिवाइड में हमारे पास चलिए माइनस का 3 और n-1 बनता है। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 161 = 3 n-1 बनेगा। 3 को यहाँ डिवाइड में लाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो n-1 बनता है, 1 को भी साइड लाते हैं तो बच्चों n161 डिवाइड में 3 प्लस का 1 बनता है = n। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आपका 3 आता है, तो 165 प्लस 3 बनता है = n। अब यहाँ पर प्लस कर लेते हैं तो n = हमारे पास 164 डिवाइड में 3 बनता है, और ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो n = 3 5 जा और 3 5 जा 3 4 जा और 2/3, मतलब n यहाँ पर होल नंबर नहीं आ रहा। जब होल नंबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि -150 इस सीरीज का कोई भी टर्म नहीं है। भाई इसमें पूछ रहा है कि ये इसका टर्म नहीं है, तो क्यों है? क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि नंबर जितने भी होते हैं होल होते हैं पूरे, यानी कि 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, लेकिन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर नहीं हो सकता है। इसलिए ये माइनस का 150 हमारे इस एपीएस का कोई भी टर्म नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बच्चों 6 डन हो जाता है। आइए 7 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं बच्चों, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11 term is 38 and the 16 term is 73। क्वेश्चन कह रहा है कि अब आप ऐसा करिए कि हमको 31st टर्म फाइंड करके दे दीजिए, और आपको गिवन क्या है जिसका 11 टर्म A11 हमारे पास जो है वो 38 है, और A16 हमारे पास 73 है। तो आइए बच्चों देखिए जो हमारे पास गिवन है उसी पे तो आपको वर्क करना है। तो यहाँ 11 टर्म गिवन है, तो 11 टर्म का फार्मूला लगाते हैं। A11 = A प्लस 10D होगा, और ये हमारे पास कितना है 38 है, और इस तरह से A प्लस 10D ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट तैयार होती है। इसके बाद 16 टर्म गिवन है, तो A16 जैसे ही हम इसका फार्मूला डालते हैं तो A प्लस 15D बनेगा, और यहाँ A16 73 है, और यहाँ A प्लस 15D बनता है इक्वेशन सेकेंड। आप क्या करते हैं बच्चों, इनको माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें D और A की वैल्यू चाहिए, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं। सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो A प्लस 15D = 73 है, जबकि A प्लस 10D = 38 है। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, और ये फर्स्ट है, इनको माइनस करते हैं तो साइन चेंज कर दिया, ये A से कैंसिल हुआ है, इससे माइनस किया तो 5D बनता है। अब ये 13 हुआ, 13 का मतलब यहाँ 5 मिल रहा है, यहाँ 6 3 बना, और इससे कैंसिल करते हैं तो D की वैल्यू 35/5 बनेगा, यानी कि D की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। अब आपको A की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 35 फाइंड करना है तो आपके पास A और D होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए A की वैल्यू के लिए आप किसी में डाल देते हैं, जैसे हम इसमें फर्स्ट में ही डालते हैं। फर्स्ट हमारे पास है A प्लस, मतलब हमारे पास फर्स्ट है A प्लस 10D = 38। A की वैल्यू नहीं पता, लेकिन D की वैल्यू तो पता है, 7 = 38, यानी A = 38 माइनस का 70। तो A की वैल्यू आपके पास, इससे माइनस करिए 10 हुआ, 2 बचा, 6 3। तो इस तरह से आप A की वैल्यू माइनस का 32 बन जाता है। अब बच्चों A 31st चाहिए, तो A 31st का मतलब A प्लस 30D बनेगा। तो A 31st = A तो हमारे पास 32 है, लेकिन यहाँ पर D की वैल्यू आपके पास कितनी है? D की वैल्यू हमारे पास यहाँ 5 मिल चुकी है। यहाँ D की वैल्यू
डी की वैल्यू हमने 7 फाइंड किया बच्चों, 7। तो यहाँ पर a 31 इज इक्वल टू -32 प्लस 210। अब इससे माइनस करते हैं, जैसे इससे माइनस करेंगे तो देखिए ये 10 8 बना, ये 10 हुआ 7 बना और यहाँ 1। तो इस तरह से 178 हमको वैल्यू मिल जाती है 31 की। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका डन हो जाता है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 8 है एन एपी कंसिस्ट ऑफ द 50 टर्म्स ऑफ ईच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। तो देखिए बच्चों, कोई एपीएस सीरीज है और उसमें 50 टर्म है। टर्म जो हमारे पास है 50 टर्म्स है और एन की जगह हमारे पास 50, और उसने आपसे बताया टर्म तो 50 है लेकिन उसका लास्ट टर्म का मतलब है A50, वो हमारे पास 106 है, और थर्ड टर्म का मतलब A3 हमारे पास 12 है। तो A29 हमको बता के देना है, 29 टर्म हमको फाइंड करके देना है। तो आइए बच्चों इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए जो गिवन है उसी पे वर्क करते हैं। हमको 50 टर्म पता है तो सबसे पहले हम 50 टर्म का फार्मूला डालते हैं, n इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर n के प्लेस पे 50 डालते हैं। फर्स्ट टर्म भी हमको नहीं पता तो यहाँ 50 - 1 इंटू डी भी नहीं पता। तो A50 हमारे पास 106 है, A नहीं पता, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस करते हैं 49 बनेगा। इक्वेशन फर्स्ट डिक्लेयर हो जाती है। अब हमको थर्ड टर्म पता बच्चों, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का मतलब A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D बनेगा, और थर्ड टर्म हमारे पास 12 है तो 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D बनता है। ये इक्वेशन हमारे पास सेकेंड बनती है। आप क्या करते हो, जो हमें A और D की वैल्यू चाहिए तो हम सेकेंड नहीं फर्स्ट में सेकेंड माइनस करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं, किसी में किसी को माइनस कर दीजिए। तो फर्स्ट हमारे पास कितना है A प्लस 49D और इज इक्वल टू 106 है। सेकेंड इक्वेशन A प्लस 2D है और ये हमारे पास 12 है। इनको माइनस करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, इनमें माइनस करते हैं, साइन चेंज कर रहे हैं इसके। ए से कैंसिल हो रहा है, इसको माइनस कर दिया तो 47D बनता है और यहाँ 494 बनता है। तो D की वैल्यू 94 डिवाइड 47 बनती है, 47 2 जा 94 होते हैं। तो D की वैल्यू आपको 2 फाइंड हो चुकी है। D की वैल्यू तो आपने कन्फर्म कर लिया। तो आइए A की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसमें डालते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू हमारे पास 12 है सेकेंड इक्वेशन में। A की वैल्यू नहीं पता लेकिन हमें D की वैल्यू तो पता है 2, और इस तरह से A प्लस 4 इज इक्वल टू 12 बनता है। तो A की वैल्यू हमारे पास 12 माइनस 4, A की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाती है। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए A29। A29 का मतलब A प्लस 28D बनेगा बच्चों। A हमारे पास 8 है, 28 इंटू D की वैल्यू 2 है तो 8 प्लस 56, इसको प्लस करते हैं। जैसे इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये 64 बनेगा। तो A29 टर्म जो आपको चाहिए था वो 64 फाइंड हो चुका है। तो कुछ नहीं था बच्चों, जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको दिया जाए मटेरियल उसी के अकॉर्डिंग आप उसी पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका। क्वेश्चन 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 9 है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बच्चों, कह रहे हैं कि हम इसमें थर्ड टर्म आपको दे रहे हैं। थर्ड टर्म का मतलब A3 आपको दे रहे हैं कितनी 4, और इसके बाद 9 टर्म दे रहे हैं A9 इज इक्वल टू माइनस का 8। तो इसमें कौन सा टर्म इसका 0 होगा, तो हम ये ले लेते हैं n टर्म इसका 0 होगा तो an इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए बच्चों n की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन है उसको यूज करते हैं। तो थर्ड टर्म हमको पता है तो A3 इज इक्वल टू फार्मूला डालते हैं A प्लस 2D बनता है और ये हमारे पास 4 है तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट डिक्लेयर कर दिया हमने। अब इसके बाद 9 टर्म दिया है तो A9 का मतलब A प्लस 8D डालेंगे और A9 हमारे पास -8 है इज इक्वल टू A प्लस 8D बनता है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आती है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो जैसे सॉल्व करेंगे आप इसमें
तो इक्वेशन यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं। तो जब सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो a प्लस 8d इक्वल टू हमारे पास -8 है, जबकि फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास a प्लस 2d इक्वल टू 4 है। जैसे इनको माइनस करते हैं तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ 6d इक्वल टू माइनस के 12 बनते हैं। d की वैल्यू हमारे पास 12/6, 6 या 12, तो d की वैल्यू -2 आ जाती है। चलिए a की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर a प्लस 2d इक्वल टू हमारे पास 4 है और यहाँ d की वैल्यू आपने -2 फाइंड किया है, तो a माइनस 4 इक्वल टू आपके पास 4 बनेगा। तो फाइनली a की वैल्यू आप जब फाइंड करेंगे तो 4 + 4 और a इक्वल टू 8 बनेगा। अब आपका कौन सा टर्म 0 होगा, n टर्म 0 होगा, तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर 0 डालेंगे, a की जगह 8 होगा, यहाँ n-1, लेकिन यहाँ d की वैल्यू आपने फाइंड किया है -2। अब यहाँ पर आपको 8 को इस साइड लाना है माइनस में, तो माइनस का 2n-1। अब ये माइनस माइनस कैंसिल होगा तो 8/2 इक्वल टू हमारे पास n-1 बनेगा। 2 4 जा 8 होंगे, 4 + 1 इक्वल टू n बनेगा। n की वैल्यू क्या आएगी 5, यानी फिफ्थ टर्म हमारा क्या होगा बच्चों 0 होगा। इस एपीएस का जो फिफ्थ टर्म है वो 0 होगा। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना था, आपने बहुत इजीली सबसे पहले थर्ड टर्म हमको पता था तो हमने थर्ड टर्म का फार्मूला यूज किया। फिर हमारे पास 9 टर्म पता था, 9 टर्म का हमने फार्मूला यूज किया। अब हमको ये बताना था कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो उसके लिए हमको a और d की वैल्यू चाहिए, n तभी हम फाइंड कर पाएंगे। तो फिर हमने इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद d की वैल्यू फाइंड करके फिर हमने a की वैल्यू फाइंड कर लिया। फिर an का फार्मूला डाला, an का जैसे हम फार्मूला डालते हैं तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास 8 थी, d की वैल्यू -2 थी, 8 को इस साइड लाए माइनस में हुआ, ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2 को डिवाइड में लाए, 2 4 जा 8 हुए, 1 को भी इस साइड ले आए तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5 आ गई। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी बच्चों आपने इजीली सॉल्व कर दिया। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 सॉल्व कर लिया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं बच्चों।